अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम ज़ीशान साबिर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, परसों एक छोटी सी खबर आती है और उसके बाद जो कल के अखबारात हैं उसमें ये खबर जो है वे कुछ जो अखबारात हैं वो इसको पब्लिश कर देते हैं और जिसके बाद ये खबर जो है ये आग की तरह फैलती है। सोशल मीडिया पर इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे होते हैं। मुझसे मेरे एक दो दोस्त ने ये बात की कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये बयान जारी किया है कि आपने जो अपने किसी भी बैंक में आपने जो अपनी रकम रखी हुई है उसमें 5 लाख तक आपकी रकम महफूज है। अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको 5 लाख रुपया आपको अदा करेगा। उससे जो ऊपर वाली रकम होगी वो आपकी मतलब कि उसकी कोई जो है इंश्योरेंस नहीं है। ये तो मुझे ये सुनकर बहुत मतलब हैरानगी हुई कि किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये बयान दे सकता है। मतलब कि अगर फर्ज करें कि अगर बैंक दिवालिया भी हो रहे हैं तो फिर भी वो ये बयान नहीं देंगे कि अवाम अपने पैसे निकलवा ले क्या बैंकों में से। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा इस पर मैं जो है ये प्रॉपर इसको खबर को चेक करता हूँ, इसके फैक्ट्स क्या हैं। तो ये फैक्ट चेक मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि ये कायमा कमेटी का इजलास था सेनेट का, उसमें ये जो थे अपना डिप्टी गवर्नर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने ये थोड़ी सी जो है ना गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और ये बयान दे दिया कि जो पाकिस्तान के बैंक्स में रकम मौजूद है उसमें से 5 लाख तक हम शहरियों को जो है अगर बैंक दिवालिया हो जाता है, इन केस बैंक दिवालिया हो जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है, तो हम जो है 5 लाख जो शहरी हैं उनको रकम वापस कर देंगे। उसके ऊपर की रकम जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं दे सकेगा। तो इसको ये जो खबर है ये डिस इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में आती है कि जिस तरह से ये खबर जो है फिर आगे रिपोर्ट की गई और जिस तरह से जो सिटीजन है पाकिस्तान के उन्होंने इस खबर को लिया, उन्होंने ये समझा कि स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि बैंक चूंकि दिवालिया होने वाले हैं पाकिस्तान के और इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको ये वार्न कर रहा है कि आप 5 लाख तक अपनी रकम रखें बैंक में और ऊपर वाली रकम आप निकलवा लें। बल्कि मुझे खुद मेरे दोस्त ने कहा कि आपके अगर पैसे हैं बैंक्स में तो आप निकलवा लें 5 लाख से ऊपर तक। तो मतलब ये डिस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ये खबर गलत रिपोर्ट हुई और गलत इसको लिया गया। मैं आपको बताता हूँ कि ये बात जरूर हुई। इसके बाद ये जो वजाहती बयान भी है वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है कि आपकी रकम कहीं नहीं जा रही। देखें, जब आपने फॉर एग्जांपल एचबीएल में आपका अकाउंट है, उस बैंक हो जाता है दिवालिया, तो वो रकम आपको कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक अदारा है जिसने आपको ये इंश्योरेंस दी है कि 5 लाख तक रकम हम आपको देंगे, इसके ऊपर की नहीं देंगे। इन केस के अगर आपका बैंक दिवालिया हो जाता है, देखें वो 5 लाख भी ना दें तो आप उनका क्या कर लेंगे, लेकिन वो 5 लाख तक की आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं कि 5 लाख तक की रकम हम आपको देंगे। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं वो दिवालिया होने जा रहे हैं, पाकिस्तान के जो बैंक करप्ट होने जा रहा है पाकिस्तान, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखें, अगर पाकिस्तान के बैंक दिवालिया होने जा रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये बयान जारी करता ताकि अवाम रकम निकलवा ले बैंकों में से। हम माजी में अगर माजी करीब में देखें, माजी बैद में देख लें, अशरों से देख लें, दहाइयों से, तो पाकिस्तान का कोई भी बैंक जो है वो अभी तक दिवालिया नहीं हुआ। जब से मैंने होश हमारे हिसाब से तो कम से कम कोई बैंक दिवालिया नहीं हुआ, बल्कि मजीद जो ब्रांचेज हैं वो खुलती जा रही हैं। तो पाकिस्तान तो पहले ही ये जाता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो डिजिटलाइज हो, पेपर मनी खत्म हो, ऑनलाइन मनी आए सामने। तो आप देख, जब आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में जाएं, ठीक है, आप वहां पर जब पेमेंट करें जहां पर कार्ड पेमेंट की सूरत मौजूद हो, तो आप वहां पर कभी चेक करके देखना कि अगर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे, आपको पता है वो इजाफी टैक्स जो है वहां पर आपको पे करना पड़ता है। तो अगर कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करते हैं तो आपको फॉर एग्जाम्पल अगर 5% टैक्स पड़ता है, और यही अगर आप नेट कैश देते हैं, पेपर मनी देते हैं, तो आपको वो 10 या 12% या 15%, मतलब कि कार्ड की पेमेंट से ज्यादा आपको नेट कैश जब आप देंगे आपको टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि आप जो है आप मतलब सोचेंगे यार मैं अगर कार्ड के थ्रू पे करूंगा तो मेरा टैक्स कम लगेगा, तो मैं कार्ड के थ्रू ही पे करता हूँ, इसलिए कि अवाम जो है वो ऑनलाइन पेमेंट बढ़ाए। आप में से अगर कुछ लोग अमेरिका यूरोप वगैरह में अगर आप हैं या आपके कुछ अजीज हैं तो आप उनसे भी कंफर्म कर लें कि वहां पर तो मतलब महीनों महीनों लोग पेपर मनी देखते नहीं है। आप किसी भी छोटे से छोटे स्टोर में भी जाएंगे, आपने कोई तकरीबन 50 सेंट्स की, 50 पैसे जिसे हम कहते हैं, उसकी अगर कोई चीज लेते हैं तो आप वहां पे कार्ड देते हैं, कार्ड के थ्रू आपका कार्ड एक्सेप्टेबल है, कार्ड के थ्रू आपकी पेमेंट होती है। तो यही पाकिस्तान में तो पहले लोगों ने घरों में पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, बैंक्स में इतने ज्यादा पैसे है नहीं जितने आए रोज हम देखते हैं, फैया ने छापा मारा, नैब ने छापा मारा, इतने रकम आ गई, इतनी पेपर मनी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में लोगों ने बैंक्स में रकम कम रखी है, अपने घरों में छुपा कर ज्यादा रखी हुई है। जबकि पाकिस्तान ये चाहता है कि आप वो बैंक्स में रकम रखें ताकि इससे मईशत को भी जो है ये फ़ायदा पहुंचता है। और ये जिस तरह से जो सहाफ़ी हजरात हैं और जो अखबारात हैं उन्होंने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जिस तरह से इस खबर को रिपोर्ट किया गया।
आपको पता है इस चीज़ के, अगर देखें आज ही पाकिस्तानी जाकर अपने बैंक्स में से पैसे निकलवाना शुरू कर दें, बैंक्स खाली कर दें, मतलब 5 लाख तक रखें, उसके ऊपर की मनी आप निकलवा लें, तो पाकिस्तान की मैशियत पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा, ये सोचते हुए आपको कोई भी खबर और प्रॉपर तरीके के साथ, ये नहीं हेडलाइन बनाने के लिए कि आपने हेडलाइन बना दीजिए कि मेरी खबर को जो है वो क्लिक मिल जाए या मेरी अखबार बिक जाए, तो आपने इस तरह से उसको पब्लिश कर दिया, ऐसे नहीं। उसको प्रॉपर डिटेल दें उसकी कि ये केस है, बैंक कोई भी दिवालिया नहीं होने चाह रहा, इन केस अगर होता है तो 5 लाख की आपको इंश्योरेंस है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी बैंक दिवालिया नहीं होने जा रहा। तो ये थी नाज़रीन छोटी सी खबर जिस पर फैक्ट चेक करके स्टेट बैंक ने इस पर जो वजारती बयान जारी किया, प्रेस रिलीज जारी की, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। अभी तक के लिए इतनी, नाज़रीन खुश रहें, दूसरों के लिए आसानियाँ तकसीम करते रहें। अल्लाह हाफिज़।